कल बिल्कुल भी नहीं। उससे पहले कुछ बातचीत या आपको कुछ बताए थे, वो कुछ नहीं कहे नहीं थे? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। वैसे वो मेरा गाना निकालना है, मेरे पास गाना 10-15 लिखा हुआ है। तो गाना उस हिसाब से मैं देख भी रहा था। मैं बोली मैं तबीयत ठीक हो जाए मैं गाना शूट करवा दूंगा तो मतलब 10-15 गाना वो लिख कर रखे हुए लिख थे? के मतलब 1/4 को मेरे को बात किया, बोले जी 10 तारीख को अपने को गाना शूट करवाना है। हम्म, तो मैं बोली मैं बेटा ठीक है, तेरा जन्मदिन भी है हम्म। और उस टाइम गाना निकाल देंगे। परंतु उनकी तबीयत खराब होने के कारण कुछ नहीं कर पाए। अभी आप घर में गीत रखा हुआ है जो हाँ लिखे हुए थे? हाँ उनका आप संभाल के रखे हुए हैं? हाँ वो लैपटॉप के अंदर में है। अब वो लैपटॉप वही चलाता था, परंतु अब जैसे जिस किसी को लैपटॉप चलाना है वो गाना निकल जाएगा। लास्ट अंतिम समय भी वो गीत को याद करते हुए गए? हाँ, गीत को याद करते हुए। और ये भी क्या बोलते थे कि बोले फैन लोग मेरे गानों का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं और मेरे को बहुत जल्दी गाना निकालना है। तो मैं यही बोला मैं तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, जल्दी जाएंगे। पहले उनको हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराए थे आप लोग? 1 महीना 4-5 दिन हो गया। 1 महीना से ज़्यादा हो गया। क्या कुछ बीमारी हो गया था पहले उनको? पहले बीमारी बवासीर का था, उसका ऑपरेशन करवाया था कोई बंगाली डॉक्टर से। हम्म, उसमें खून थोड़ा ज़्यादा निकल गया था, हम्म। उसके कारण थोड़ा परेशानी हुआ था, खून चढ़ाया, उसके बाद से तबीयत ठीक रही ही नहीं। मतलब सबसे पहले बवासीर की बीमारी थी, फिर खून की कमी उनके शरीर में, है ना? तो ब्लड ब्लड चढ़ाए थे उस समय? ब्लड चढ़ाए 4 बोतल। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ठीक था, उसके बाद तबीयत बराबर रहती नहीं थी। हम्म, 2-3 महीना तक तबीयत खराब रही। हम्म, आखिरी एक दिन ज़्यादा खराब हुआ तो यहाँ से धमतरी लेके गए। धमतरी से नहीं बोला, बोले रायपुर लेके जाओ। रायपुर लेके गए। रायपुर उस हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो पाया और कुछ खर्चा भी ज़्यादा हो रहा था। फिर हम लोग एम्स गए। जी। एम्स में हमारे को अच्छा ट्रीटमेंट मिला हम्म, और ठीक भी हो गया था। हम्म, परंतु अचानक छुट्टी वाले दिन जैसे हम्म, मान लो उसकी तबीयत बिगड़ गई हम्म। और अटैक आने से अटैक आ गया था मतलब? अटैक आ तो जब उस समय बवासीर की बीमारी थी, उसके बाद तबीयत ठीक हो गया था, बोल रहे थे कई लोग कि शरीर में पानी का भराव हो रहा था बार पानी बार? उसके शरीर में, पेट में पानी भरना चालू हुआ। पेट का पानी निकाले वहाँ, हड्डी का पानी निकाले, है मतलब ना। शरीर में हद से ज़्यादा पानी भर चुका हाँ था? पानी भर चुका था। वही मेन प्रॉब्लम बन गया मेन था। प्रॉब्लम पानी भर चुका था। फिर उसके बाद में तबीयत ही खराब थी और अचानक ठीक भी हो गए। ठीक होने के बाद में अचानक तबीयत खराब हो गई। तबीयत मतलब खराब। 1 महीने तक के लगभग तबीयत खराब थी, फिर बीच में ठीक हुआ, हाँ। फिर अचानक से बिगड़ा, और कल क्या डॉक्टरों ने बताया कि कैसे उनकी मृत्यु हो गई? नहीं, उनका कहना है कि भाई ये हार्ट में है जान, बोले अब 4 गोली देते हैं। अगर ये हार्ट में से आ गई बाहर तो ठीक है, नहीं तो फिर वो गोली पानी बन के बाहर निकल जाएगी, कान से, नाक से, मुंह से। वो बस 4 गोली दिया और 1-1.5 घंटे के अंदर में वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोले अब नहीं है जान। परिवार में कौन कौन रहते थे? परिवार में मैं, मेरी मिसेज एपी राजा और उसकी मिसेज और उसकी बेटी। मतलब उनकी शादी हो चुकी थी? शादी हो चुकी है। कितने साल पहले शादी हुई थी? 4 साल पहले। 4 साल। कितने साल की बेटी है? 3 साल। अभी पढ़ाई वढ़ाई करती थी बेटी? नहीं, अभी पढ़ाई नहीं करती थी। अभी स्कूल नहीं जाना चालू किया, इस साल जाएगी। उनका भी जन्मदिन भी आने वाला था हाँ, ऐसा? जन्मदिन आने वाला है। हम लोग उसको वैसे अच्छी तैयारी भी कर रहे थे कि भाई इसका जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे। भाई को घर लेके जाएंगे, इसका जन्मदिन वहीं मनाएंगे। परंतु भाई घर नहीं आ पाए। कल कुछ बातचीत हुआ था आपका उनसे? कल या उससे पहले नहीं, कुछ कल बात? कल नहीं हो पाया बात। कल बिल्कुल भी नहीं। उससे पहले कुछ बातचीत या आपको कुछ बताए थे, वो कुछ नहीं कहे नहीं थे? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। वैसे वो मेरा गाना निकालना है, मेरे पास गाना 10-15 लिखा हुआ है। तो गाना उस हिसाब से मैं देख भी रहा था। मैं बोली मैं तबीयत ठीक हो जाए मैं गाना शूट करवा दूंगा तो मतलब 10-15 गाना वो लिख कर रखे हुए लिख थे, के उसको शूट करवाना था? शूट कर। तो उसी चीज़ की उनको बहुत चिंता थी बहुत कि चिंता मेरे थी, 10 से बहुत। 15 गीत हैं, उसे शूट कराना हाँ, का। वो मतलब 1/4 को मेरे को बात किया, बोले जी 10 तारीख को अपने को गाना शूट करवाना है। हम्म, तो मैं बोली मैं बेटा ठीक है, तेरा जन्मदिन भी है हम्म। और उस टाइम गाना निकाल देंगे। परंतु उनकी तबीयत खराब होने के कारण कुछ नहीं कर पाए। अभी आप घर में गीत रखा हुआ है जो हाँ लिखे हुए थे? हाँ उनका
आप संभाल के रखे हुए हैं। हाँ, वो लैपटॉप के अंदर में है। अब वो लैपटॉप वही चलाता था, परंतु अब जैसे जिस किसी को लैपटॉप चलाना है वो गाना निकल जाएगा। लास्ट अंतिम समय भी वो गीत को याद करते हुए गए। हाँ, गीत को याद करते हुए। और ये भी क्या बोलते थे कि बोले फैन लोग मेरे गानों का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं और मेरे को बहुत जल्दी गाना निकालना है। तो मैं यही बोला, मैं तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, जल्दी जाएंगे अपन और गाना शूट करवा देंगे। तो रैप की दुनिया में उनका जो शुरुआत किस प्रकार से हुआ था, सबसे पहले कब उन्होंने कदम रखा, कहाँ पर गए, ये सब चीज़ थोड़ा सा जानकारी है आपको? ये 2011 में गया था वहाँ पंजाब। पंजाब गया था, वहीं से ये अपना काम सीखना चालू किया। तो मैं यहाँ से बोला, मैं बोली मैं कोई छत्तीसगढ़ी रैप बना। तो अब इसने 3 दिन के अंदर भोकल लिख के तैयार कर दिया। बोले मैं तैयार कर दिया हूँ। तो मैं बोली आ जा, तेरे को यहाँ अपन डालते हैं, भोकल गाने शूट करवाएंगे। वैसे ही गाने को कैसे डाल दिया और छत्तीसगढ़ के दूसरे लड़के लोग बस उस गाने को अपना नाम दे के किया। तब फिर गाने को हम लोग शूट करवाए भिलाई में। उसके बाद में गाना डाला। गाना डालने भोकल डालने के बाद में एपी राजा को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब 10 मिलियन से अभी भी आप देख सकते हैं कि यूट्यूब में 10 मिलियन से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देखे, उस सॉन्ग को सुने। और एपी राजा की पहचान जो थी वो सबसे पहले भोको लोलो सॉन्ग से हुई है ना अंकल? तो बोलते कि वो गुजरात में जाकर परिवार की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो गुजरात में पहले बिका। स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो गुजरात गया। गुजरात कब गए थे गुजरात? गुजरात 2010 में। 2010 में। और कपड़े के वहाँ आपको भी उस समय कुछ प्रॉब्लम आया था क्या? मेरा हाथ का ऑपरेशन हुआ था 2009 में। उसके बाद मेरा काम खराब होने के कारण घर की परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो इसको गुजरात भेजा, परंतु गुजरात में ये काम, गुजरात में क्या काम करते थे? कपड़े के काम करता था। कपड़े की दुकान में। हाँ, तो वहाँ भी इसका मन नहीं लगा। वापस यहाँ आने के बाद में बोले मैं यहाँ मोबाइल दुकान खोलूँगा। मैं चल तेरे को दुकान बना के देते। मोबाइल दुकान खोलने के लिए तो बोले मोबाइल दुकान, वो बोले मेरा हाथ कांपता है, मैं एक काम करता हूँ, बोले कपड़े की दुकान कर देता हूँ। तो मैं चल तेरे को कपड़ा ला के देता हूँ। कपड़े की दुकान किए तो कपड़ा उस तरफ ध्यान नहीं देता था, खाली बस मोबाइल में कुछ लिखते ही रहता था और लैपटॉप में भी काम करते रहता। तो मैं बोली ऐसे कैसे चलेगा। मैं कि 2-4 लाख रुपया था वो भी लगा दिए, अब कैसे करेंगे। तो ये बोले मेरे को तो पंजाब जाना है। ये फिर पंजाब चल दिए। पंजाब में ये भोकल वालों गाना जैसे मान लो ना, तो उसके बाद से उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो उसी भोकल वालों से ही फेमस हो गए। और आज जैसे उनकी डेथ भी हुई है आज कल जैसे, उसके बाद रात से अभी तक मैं मोबाइल में देख रहा हूँ तो कम से कम नहीं है तो 1000 से ऊपर रील बन के डली हुई है। न्यूज़ में भी लगातार चल रहे हैं। न्यूज़ में लगातार चल रहा है और 90% इन्हीं का ही चल रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में उन्होंने एक अलग पहचान बनाई थी। छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में हर गांव कहीं भी जाके खड़े होते थे। जैसे साथ में मैं भी कभी जाता था तो उनको मतलब ये है एपी राजा है। हम हॉस्पिटल में भी थे तो भी डॉक्टर लोगों को पता चल गया ये एपी राजा है। इलाज बहुत अच्छा हुआ था। इलाज बढ़िया हुआ। तो बेटा पर गर्व होता था आपको? बेटे को तो गर्व ही था। हम तो ये सोचे ठीक हो जाए और इसको लेके जाएंगे, 10 गाना निकालेंगे। अगर एक गाना भी इस भोको लोलो जैसे सक्सेस हो गए तो फिर कोई पीछे मुड़ के देखने। और गाना भी एक से एक गाना लिख के रखा है। मैं तो क्या है, मेरे से पूछे बगैर गाना शूट भी नहीं करवाता। कौन सा गाना शूट करवाना पहले, मतलब शूट कराने से पहले आपसे पूछते थे वो हमेशा? भले मेरे को जानकारी नहीं थी, परंतु मैं जो उसको बोलता था वो मेरे कहे अनुसार ही करता था। यही गाना शूट पापा बोले हैं, यही गाना शूट करना है और यही गाना पहले डालना है। गाना सब शूट करवा देता, परंतु कौन सा गाना पहले डालना है पापा बोल दिए, मतलब वही डालना है। मतलब हमेशा आपसे मार्गदर्शन लेते रहते थे। वो कभी भी आज तक ऐसे नहीं रहा कि भाई वो मेरे पूछे बगैर काम करे, नहीं, कुछ नहीं करता था। मतलब हर कार्य आपसे पूछ के ही कर। जब वो रैप की दुनिया में कदम रखे तब आपको वो चीज़ पसंद आ रहा था कि आपने पहले मना किया कि नहीं तो दुकान खोला है, दुकान में बैठ जाए, ऐसा कुछ? वो तो खैर थोड़ा बहुत लगा, परंतु बाद पहले लगा आपको? लगा, परंतु मैं बोला मैं अब इसका ध्यान ही उसकी तरफ है तो मैं अब काम की तरफ नहीं है, तो वो संगीत की दुनिया की तरफ है। तो मैं बोली संगीत वाला दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, बस वो तो संगीत। बचपन से ही वो रैप वो करते थे? कितने सालों से वो?
वो तो फिर थोड़ा बहुत लगा, परंतु बाद पहले में पहले लगा आपको? लगा, परंतु मैं बोला मैं अब इसका ध्यान ही इसकी तरफ है, तो मैं अब काम की तरफ नहीं है, तो वो संगीत की दुनिया की तरफ है, तो मैं बोली संगीत वाला दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, बस वो तो संगीत। बचपन से ही वो रैप वो करते थे, कितने सालों से वो उनको? वो जब 11-12 साल का था तब से वो रेप, मतलब वो अपने यही गीत वीत गाते ही रहते थे घर बस में? गीत गुनगुनाते ही रहते थे, वही लिखते रहते था। और पढ़ाई यहाँ भानु प्रतापपुर से ज़्यादा वहाँ हुई कांकेर